खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की सताइश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। मैं पास्टर काशफ गिल जॉन कमर मिनिस्ट्री से आपके सामने हाजिर हूं। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। आज का जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो ईमान का टॉपिक है कि ईमान क्या चीज है, ईमान का मतलब क्या है, ईमान पर हम कैसे खड़े रह सकते हैं, ईमान हमें क्या सिखाता है। ईमान से मुराद इत्काद, भरोसा, इत्माद और तवक्कल है। किसी बात को सच मानना और उस पर कायम रहना ईमान है। मैं ये चाहूंगा कि जिन लोगों के पास खुदा का जिंदा कलाम मौजूद है वो मेरे साथ अबरानियों के नाम पालूस रसूल का खत और उसका 11वां बाब और उसकी 6ठी आयत को मैं आपके सामने तलावत करूंगा। मैं अपने सारे फेसबुक फ्रेंड्स और दीगर लोगों से जो इस वक्त इस मूवी को देख रहे हैं, मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि वो खुदा का कलाम को खोलें ताकि इस मेरे साथ वो इसको तलावत कर सकें। खुदा के कलाम में कुछ यूं मरकूम है और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। हालेलुया। ईमान क्या है? ईमान का मतलब क्या है? ईमान हमें क्या सिखाता है? जब हम अबरानियों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो अबरानियों में इसकी डेफिनेशन की गई है उसे मैं और आप बखूबी जानते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्माद और अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान हमें सिखाता है कि खुदा मौजूद है और ईमान ही के वसीले से हम ईमान रखते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने आप को बशरियत में मेरे और आपके गुनाहों के लिए अपने आप को कुर्बान किया। उसने सलीब पर अपने आप को मुहैया कर दिया। ये ईमान है हमारे अंदर, ये ताकत है ईमान की हमारे अंदर कि जब वो अपनी दूसरी सामने में आएगा तो हम सब उड़कर उसका हवा में इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अजीजों, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जब हम पुराने अहदनामा को देखते हैं वहां पे हमें बुजुर्ग इब्राहिम नजर आते हैं। बुजुर्ग इब्राहिम का जो तल्लक है वो एक बुत परस्त खानदान से था और उसका बाप और उसके अबाव अजदाद सब पिगन्स वर्शिपर थे, वो सब बुत परस्त थे। खुदा ने अब्राहम से कहा, अब्राहम मैंने तुझे चुन लिया है, तू मेरे साथ साथ चल तो मैं तुझे कौमों का बाप बना दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के खूबसूरत अल्फाज जो उसने अब्राहम के लिए कहे, और खुदा ने कहा कि ये जो मुल्क कुरान है जहां पे तू बुदोबाश रखता है, ये मैं तुझे और तेरी नस्ल को दायमी मिरास दे दूंगा। सो अजीजों, अब्राहम ने खुदा पर ईमान रखा। वो ईमान की वजह से ही सब कौमों का बाप ठहरा है। उसने उसी ईमान के वसीला से यहोवा पर जब उसने ईमान को रखा, जब उसने यकीन कर लिया, तो वो यहोवा खुदा के साथ साथ चलता है। ईमान ही से खुदा ने उसको इसहाक जैसा बेटा दिया। ईमान ही के वसीले से खुदा ने उसको याकूब दिया, क्योंकि ईमान हमें सिखाता है कि खुदा
मौजूद है। अब्राहम ने खुदा के उन वादों पर ईमान लेकर आया, उसने ईमान रखा, और हम देखते हैं कि अब्राहम की वजह से खुदा ने उससे सारे ईमानदारों का बाप ठहराया है, और ये सब ईमान की वजह से है। जब हम पुराने अहदनामे में यूना को देखते हैं, यूना जब खुदा उससे हम कलाम होता है, वो उसे कहता है, वो कहता है कि तू नैनवा को जा, लेकिन वो तरसीस की तरफ जाता है। याद रखें, यूना खुदा पर यकीन रखता था, लेकिन उसने खुदा की बात पर तवज्जो ना की। खुदा ने मछली को मुकर्रर कर दिया, और वो 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, और वहां पर उसने तौबा की, खुदा पर ईमान लाया, और उसी ईमान के वसीले से खुदा ने उसको दोबारा खुशकी पर वापस भेजा। और ईमान ही के वसीले से यूना ने जाके मनादी की। ईमान के वसीला से ही 1,20,000 की बड़ी जमात, उसकी तबलीग से, उसकी मनादी से खुदा ने उनके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया, क्योंकि यूना ने ईमान रखा कि खुदा वो जो मां के पेट से जिंदा निकालता है, वही अव्वल और वही आखिर है, और वो ईमान लेकर आया। हालेलुया। जब हम ईमान की बात आज कर रहे हैं, तो ईमान का सफ़र जो है बड़ा मुश्किल सा सफ़र होता है। हम जब ईमान पर चलते हैं तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हमें कई दफ़ा अपने बच्चों के लिए, हमें अपनी जॉब्स के लिए, हमें बहुत सारी दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बनी नौ इंसान जो खुदा पर भरोसा रखती है, उसमें मुकद्दस नूह को जब हम देखते हैं, नूह ने खुदा को बराह रास्त तो ना देखा, लेकिन ईमान रखा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। उसने खुदा पर ईमान रखा। खुदा ने उससे कहा कि तू एक बोट बना, एक कश्ती को बना, और तू उसमें आ, और तेरे साथ तेरा परिवार हो। उसके साथ साथ खुदा ने जो जो चीजें उससे कही, खुदा ने उसको हुक्म दिया। और याद रखे अजीजों, ईमान के वसीले से ही नूह ने कश्ती को बनाया, जबकि उस वक्त कोई बारिश, कोई सैलाब, कोई ऐसी चीज ना थी, लेकिन उसने खुदा के लफ्जों पर यकीन रखा। उसने कहा कि जब उसने कहा है तो वो जरूर करेगा, क्योंकि ईमान पर कायम रहना बड़ा मुश्किल है। ईमान पर चलना बहुत मुश्किल है। हमें ईमान पर चलने की ज़रूरत है, ताकि हम मसीह के असल बेटे और बेटियां ठहर सके। जैसा वो पाक है, वैसे ही हमें भी पाक होने की ज़रूरत है। उसने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया, हमें भी अपने बाप की मर्जी को पूरा करना चाहिए। हम किताब मुकद्दस में एलिया को देखते हैं। एलिया ने कहा, मुझे बड़े जोर की बारिश की आवाज आती है, जबकि उस वक्त किसी किस्म का कोई बादल, कोई बारिश ना थी, लेकिन खुदा ने फरमाया है कि एलिया बारिश होगी। एलिया ने अपने खादम से कहा, जा देख कि बारिश हो रही है या नहीं। उसका शागिर्द गया, उसका खादम गया, उसने कहा कुछ नहीं है। उसने कहा फिर जा, उसने कहा मैं कुछ नहीं देखता। उसने कहा फिर जा, उसने कहा मैं कुछ नहीं देखता। और 7वीं दफा जब एलिया ने उसे भेजा, तो उसने कहा कि मैं आसमान पर एक हाथ के बराबर बादल देखता हूं। एलिया ने कहा, खुदा ने मुझसे फरमाया है, खुदा ने कहा है कि बारिश होगी तो बारिश
ہوگی۔ اگر ایک دن جواب نہیں آیا، اگر دعا کا دوسرے دن جواب نہیں آیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے گھٹنوں پر رہنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ایلیا نے کہا میں اپنے گھٹنوں پر ہوں۔ ایمان کا جو لمحہ ہے بڑا مشکل، بڑا کٹن لمحہ ہے۔ اس نے کہا میرے گھٹنے جھکے ہوئے ہیں خدا کے سامنے، میں دعا میں ہوں۔ اس نے فرمایا ہے کہ بارش ہوگی تو ضرور ہوگی۔ عزیزو، آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ہم بھی ایلیا کے خادم کی طرح تو نہیں ہیں کہ اپنے اندر ایمان کی طاقت کو نہیں رکھتے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں۔ کیا ہم ایلیا کے خادم کی طرح تو نہیں ہوگے؟ یاد رکھیں کہ خدا دلوں اور ارادیوں کو بدل دینے والا خدا ہے۔ خدا ہر ایک چیز پر خداوند زندگی بخشنے پر قادر ہے۔ ہم جب نئے عہد نامہ کو دیکھتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے آپ کو اپنے بیٹے میں مجسم کرتا ہے، وہ جب بشریت میں ہے، اس نے جب اپنی زمینی خدمت کو شروع کیا، ہم کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، اور وہ اپنی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹرز، طبیب اور دیگر لوگوں سے وہ میڈیسن اور جو بھی اس وقت وہ کر سکتی تھی اس نے کیا، لیکن وہ آرام نہ پا سکی۔ لیکن اس نے کسی سے سنا کہ ناصرت کا یسوع آنے والا ہے، وہ جو اس کو چھوتا ہے وہ اسی گھڑی شفا پاتا ہے۔ ایمان پر قائم رہنا بہت مشکل ہے، لیکن اس عورت نے اس بات کو سنا اور اس نے اپنے دل میں رکھا، اور وہ سب سے چھپتی چھپاتی جا کر پربھو یسوع کے جب پوشاک کو چھوا تو اسی گھڑی اس سے قوت نکلی، اور اس نے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ آج ہمیں اس عورت کی طرح کا ایمان رکھنا چاہیے کہ خدا ہمارے قریب ہے۔ جب ہم خدا کی طرف بڑھتے ہیں، خدا ہماری طرف بڑھتا ہے۔ جب ہم خدا کے ساتھ اس کے آئین اور قوانین کے مطابق چلتے ہیں، خدا اپنی بخششوں کو ہم سے دور نہیں کرتا۔ اس نے اس عورت کو جو 12 برس سے بیمار تھی، فقط اس کے ایمان سے اس نے اس کو اچھا کر دیا۔ ہاللیلویہ۔ ایمان پر قائم رہنا بہت مشکل ہے، لیکن ہر لمحہ ایمان کا لمحہ ہونا چاہیے، ہر قدم ایمان کا قدم ہونا چاہیے۔ میں نے کتاب مقدس میں سے دیکھا ایک شخص بیمار ہے، پیرالائز ہے، اور ایمان کی انتہا دیکھیے کہ انہوں نے بھیڑ کی وجہ سے، جب وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس نہیں جا سکتے تھے، انہوں نے ایک چھت پر سے اس چھت کو ادھیڑ دیا اور اس چھت سے اس کو نیچے لٹکا دیا، اور وہ بالکل خداوند یسوع مسیح کے سامنے تھا۔ خداوند نے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ ایمان پر قائم رہنا مشکل ہے۔ خداوند نے جب ان کا ایمان کو دیکھا، خداوند نے کہا اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر جا۔ ہاللیلویہ۔ ہم نے جو ورس پڑھی، بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اگر ہم ایلیا کے خادم کی طرح کا ایمان رکھیں گے، یاد رکھیں کہ ہم خدا کو پسند نہیں آ سکتے، ہم دو دلے ہو جائیں گے، ہم خدا کے قوانین پر نہیں چل سکیں گے۔ اسی لیے ایمان رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح جو مردوں میں سے جی کر پہلا پھل ثابت ہوا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ جو دوسرا پھل ہے جب وہ اپنی آمد ثانی کے ساتھ آئے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کی پختگی ہے کہ جب وہ آئے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ
जलाली बदनों में चले जाएंगे, क्योंकि ईमान हमें सिखाता है कि मसीह यीशु जिंदा खुदा का बेटा है और वही हमारे सारी मुश्किलातों को आसानियों में बदलता है, वही हमें जमीन से उठाकर अर्श पर ले जाता है, क्योंकि ईमान पर कायम रहना ही सब कुछ है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से जिंदगी दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।